भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा खाटू श्याम को गुलाब के फूल ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? इत्र अर्पित करने का क्या महत्व है? निशान चढ़ाने की परंपरा क्यों है? और माखन मिश्री व पंचामृत का भोग क्यों लगाया जाता है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर धार्मिक परंपराओं और भक्तों की मान्यताओं के आधार पर विस्तार से जानेंगे, तो इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अब आइए एक एक करके जानते हैं इनका महत्व। निशान चढ़ाने का महत्व। खाटू श्याम जी के मंदिर में निशान चढ़ाने की परंपरा बहुत प्रसिद्ध है। विशेष रूप से फागुन महीने में लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करके निशान लेकर बाबा के दरबार पहुंचते हैं। निशान विजय, समर्पण और अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। जब कोई भक्त बाबा के चरणों में निशान अर्पित करता है तो वह यह भाव व्यक्त करता है कि हे बाबा, मैं अपने अहंकार छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में श्रद्धा से बाबा का स्मरण कर सकते हैं। भक्ति का मूल आधार मन का भाव होता है। गुलाब के फूल चढ़ाने का महत्व। बाबा श्याम को गुलाब के फूल अर्पित करना भक्तों में अत्यंत लोकप्रिय है। गुलाब प्रेम, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त बाबा को ताजे और सुगंधित फूल अर्पित करते हैं तो वे अपने हृदय की भक्ति और प्रेम को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। फूल हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में नम्रता, सरलता और मधुरता बनाए रखनी चाहिए। यदि गुलाब उपलब्ध न हो तो कोई भी ताज़ा और स्वच्छ फूल श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। इत्र अर्पित करने का महत्व। कई भक्त बाबा श्याम को इत्र अर्पित करते हैं। सुगंध पवित्रता, सकारात्मकता और दिव्यता का प्रतीक मानी जाती है। इत्र अर्पित करने का भाव यह है कि जैसे सुगंध चारों ओर फैलती है, वैसे ही हमारे जीवन में प्रेम, सद्भाव और अच्छे संस्कार फैलें। यह केवल धार्मिक परंपरा है, कोई अनिवार्य नियम नहीं। यदि उपलब्ध न हो तो केवल श्रद्धा से पूजा करना भी पर्याप्त माना जाता है। माखन मिश्री का भोग। माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा अत्यंत प्रिय भोग माना जाता है। चूँकि बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत के बर्बरीक और श्री कृष्ण के वरदान से जुड़ा माना जाता है, इसीलिए अनेक भक्त माखन मिश्री का भोग भी अर्पित करते हैं। माखन मन की कोमलता और निर्मलता का प्रतीक माना जाता है। मिश्री जीवन में मधुरता, प्रेम और मधुर वाणी का संदेश देती है। जब भक्त यह भोग अर्पित करते हैं तो वे प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में, उनके परिवार में प्रेम, मधुरता और सद्भाव बना रहे। पंचामृत का महत्व। पंचामृत 5 वस्तुओं से बनाया जाता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर या मिश्री का प्रयोग किया जाता है। सभी धार्मिक आयोजनों में पंचामृत का प्रयोग भी किया जाता है। धार्मिक परंपराओं में पंचामृत को पवित्रता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है। भगवान को अभिषेक पंचामृत से करना श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करता है। अभिषेक के बाद पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है और परिवार में बांटा जाता है। खाटू श्याम का अति प्रिय मंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का अर्थ यह है कि मैं भगवान खाटू श्याम जी को श्रद्धा और भक्ति के साथ बार बार प्रणाम करता हूँ और उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। यह मंत्र बाबा खाटू श्याम के स्मरण और भक्ति का सरल माध्यम माना जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार श्रद्धा के साथ इसका जप करने से भक्त का मन भगवान की ओर केंद्रित होता है और भक्ति का भाव मजबूत होता है। इसे अपनी श्रद्धा अनुसार 11 बार, 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार का जाप किया जा सकता है। भक्तों, आज हमने जाना कि बाबा खाटू श्याम को निशान, गुलाब के फूल, इत्र, माखन मिश्री और पंचामृत अर्पित करने की परंपराओं का क्या महत्व माना जाता है। इन सभी अर्पणों का उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करना है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा के साथ
जय श्री श्याम या फिर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।